विपक्ष को कम से कम इतना तो बुद्धि रखना पड़ेगा कि भाई कि आप आरोप जो लगा रहे हो वो सॉलिड होना चाहिए। बेवकूफ तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुखार उतार दिया। राजनीतिक पार्टियों को करप्शन करने की जरूरत नहीं, वो चंदे के पैसे से अपना काम चला लेगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, कहा कि ये भैया ये तो गड़बड़ लग रहा है भाई। सरकार ने एसबीआई वाले को बोला दियो मत, या कोर्ट में पलट गया, जाके कुल बक दिया। अब सरकार करी थी इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या सरकार ने इसको बंद कर दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एसबीआई ने क्या बोला था कि हम जून इलेक्शन के बाद देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुखार उतार दिया था और चंचूड़ साहब थे शायद मार्च 2024 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब पहले ही समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था। कितने लोग जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? समझिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसी राजनीतिक पार्टी को आप चंदा दे सकते। क्या दे सकते थे? चंदा। किसने दिया इसका पता नहीं लग पाएगा। इसके लिए क्या करना है, सपोज कीजिए कि आप किसी पार्टी को 1 करोड़ का चंदा देना चाहते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा 1 करोड़। समझिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड केवल और केवल एसबीआई बैंक बेच सकता। तो आप 1 करोड़ रुपया जाके किसको दीजिएगा? एसबीआई को। तो एसबीआई आपसे पैन कार्ड आधार कार्ड मांग लेगा और बदले में आपको दे देगा इलेक्टोरल बॉन्ड। कितने का? 1 करोड़। अब आप जिस पार्टी को दीजिएगा उस पार्टी का 1 करोड़ हो गया। जिस भी पार्टी को आप दे दीजिएगा वो 1 करोड़ किसका हो जाएगा? 1 करोड़। समझ गया? अब उस पार्टी को पता नहीं चलेगा किसने दिया। सपोज कीजिए कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड गया 1 करोड़ रुपया दिए, हम अपना पैन आधार दे दिए एसबीआई को, बदले में हमने उसको 1 करोड़ रुपया दिया, अपने अकाउंट से उसको पैसा देंगे। मेरा सारा डेटा चला गया एसबीआई के पास, बदले में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया 1 करोड़ का और हम अपने एम्प्लॉय को दिए कि ले जाओ ये कफन छाप पार्टी में दे दो। अब वो क्या किया, कफन छाप को ना देकर अजगर छाप को दे दिया। किसको दे दिया? अजगर छाप। तो पैसा अजगर छाप का हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में वही खराबी थी, जो जमा कर देगा उसका हो जाएगा। वो हार्ड कैश था एक तरह का, जैसे नोट जिसको मिल गया उसका हो गया। लेकिन चेक जिसको मिल गया उसका कैसे होगा? फिर अब ये बैंक डिसाइड करेगा, क्लियरेंस में जाएगा। लेकिन कैश सड़क पे गिर के आपका हो गया। उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसी का हो जाएगा। अब सरकार करी थी कि इससे हम इसलिए लाए हैं कि किसी को पता ना चल सके कौन किसका चंदा देता है। हालांकि एक नजर में तो आपको अच्छा लगेगा कि किसने दे दिया, कोई स्टाफ से पहुंचा दे, कोई कैसे पे पहुंचा दे, आपको चंदा मिल गया। इससे राजनीतिक पार्टियों को करप्शन करने की जरूरत नहीं, वो चंदे के पैसे से अपना काम चला लेगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, कहा कि ये भैया इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दिया है? एसबीआई। एसबीआई किसके अंडर में है? अब सरकार चाहे तो एसबीआई से तो डाटा ले लेगी आराम से, क्योंकि कोई एसबीआई ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं। एससी की तरह ऑटोनोमस बॉडी थोड़ी है कि अब सरकार की बात हम नहीं मानेंगे। वहाँ मैंडेटरी है मानना, वहाँ क्या है, बात मानना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कहते हैं कि इसमें नाम पता नहीं चल पाएगा, तो एसबीआई को सब पता है। और एसबीआई जब उसको रिडीम करा, जब उसको भजाने आइएगा तो इलेक्टोरल बैंक पंजाब बैंक में भजा लीजिएगा, फिर आइएगा कहाँ पे? तो जब आप उस 1 करोड़ को भजाने जाइएगा तो एसबीआई पूछेगा किस अकाउंट में डाल दें, तो राजनीतिक पार्टी अपना अकाउंट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया था वो अपना आधार पैन दिया है, इसका डेटा हो गया आप एसबीआई के पास। और कौन राजनीतिक पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराने आई है वो भी अपना अकाउंट दे देगा। तो एसबीआई को तो सब पता चल गया कि कौन बनवाया है और किसको दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो गड़बड़ लग रहा है भाई, गड़बड़ लग रहा है। एसबीआई तुम सारा डेटा हमको दो, एसबीआई तुम हमको सारा डेटा दो कि कितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया है और किस पार्टी ने उसे भजाया है, उसका पूरा डेटा दो। एसबीआई कहा कि हमारे अहमदाबाद की कलकत्ता ब्रांच में इसे रखा हुआ है, तो जोड़ने में हमको 6 महीना लगेगा। मार्च में हुआ था ये मैटर, मार्च 2024। तो एसबीआई ने कहा हम जून तक दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जून में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन बाद देना के लिए कह रहे। देखिए जून में इलेक्शन खत्म था और भारत में इलेक्शन कब था? 2024 में, अप्रैल मई में। अप्रैल मई जून लास्ट सेशन था, लास्ट अप्रैल से शायद चालू हुआ था। 25 या 27 अप्रैल को फर्स्ट चरण था। पूरे भारत में इलेक्शन में टाइम लगता। तो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई ने कहा थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समझ कहा कि जो एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, जो मेन, वो कोर्ट में हलफनामा दे। हलफनामा मतलब बॉन्ड पेपर पे लिख कर कि आप 6 महीना से पहले नहीं दे सकते। कोर्ट ने बोला, सरकार ने एसबीआई वाले को बोला दियो मत, इलेक्शन में सब गड़बड़ा जी तो मत देना। या कोर्ट में पलट गया कहा कि साहब सरकार नौकरी आप ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट वाला मेरा नौकरी खा जाएगा मेरा, जाके कुल बक दिया। साहब हम 2 दिन में सब दे देंगे, हमको सस्पेंड मत कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब बक, सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 महीना में था 2 दिन में दे दी। सुप्रीम कोर्ट कितने दे दें? 2 दिन। सुप्रीम कोर्ट किसको बुलाया? मैनेजर को नहीं बुलाया, सीधा जो हेड है कहा कि फिजिकली आप प्रेजेंट होइए, ये नहीं कि आप किसी को भेजेंगे आओ मेरे सामने आओ, यहाँ पे बताओ कहाँ पे है। तब वो बेचारा कह रहा था कि लंच के बाद आइए। उसी में हम बोल दिए थे तो सब फैला दिया था। तो सर बोले हैं एसबीआई बोला है कि लंच के बाद आइएगा लंच के बाद आना। तो फिर सारा डेटा मिल, डेटा में लोगों ने ऐसा आरोप लगाया था कि अडानी ने पैसा दिया होगा, अंबानी ने, उसने पैसे नहीं दिए। उसका एक रीजन, ये सब बेवकूफ थोड़े हैं। अगर इन्हें पैसा भी देना होगा तो ये पैसा सुरेश को दे देंगे, सुरेश चंदा दे देगा, हो गया काम खत्म।
अडानी अपन चेक काटेगा? कभी नहीं काटेगा। तो इतना तो बेवकूफ है नहीं, विपक्ष को कम से कम इतना तो बुद्धि रखना पड़ेगा कि भाई कि आप आरोप जो लगा रहे हो सॉलिड होना चाहिए। बेवकूफ तो है नहीं, से उसके बाद टॉप क्लास का फाइनेंस मैनेजर होंगे, टॉप क्लास का सीए होगा, नहीं होगा।